नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जो संदेश मैं तुम सबके लिए लेकर आई हूँ, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह संदेश सीधे तुम्हारे बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। और यह कोई संयोग नहीं है कि इसे अभी देख रहे हो तुम। यह स्वयं महादेव की इच्छा है कि यह संकेत ठीक इसी समय तुम तक पहुँचे। महादेव मुझे बार बार संकेत दे रहे हैं कि तुम में से कुछ लोगों के जीवन में एक बड़ा आर्थिक बदलाव आने वाला है। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए अभी एक जगह शांत होकर बैठ जाओ और इस संदेश को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमसे कोई आम बात करने नहीं आई हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से ही मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। एक ऐसा गहरा एहसास जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसा लगा जैसे स्वयं महाकाल ने, शिव ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी संकेत भेजा है। यह शब्द मेरे हो सकते हैं, पर यह एहसास सीधा उसी ब्रह्मांडीय सत्य से आया है जहाँ समय का पहिया रुक जाता है। मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त दुनिया के किस कोने में बैठे हो या तुम्हारे दिमाग में कितनी उलझनें चल रही हैं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारी नियति के खाते में अभी अभी कुछ बहुत बड़ा लिखा गया है। एक बहुत बड़ा लेन देन। बहुत नहीं, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे कर्म और शिव के आशीर्वाद का ऐसा बड़ा बदलाव है जिसने ऊपर के पूरे आध्यात्मिक जगत में एक हलचल मचा दी है। क्या तुमने भी कुछ महसूस किया पिछले कुछ दिनों से? एक अजीब सी बेचैनी, एक ऐसा एहसास कि तुम्हारे आसपास की एक ऐसा एहसास कि तुम्हारे आसपास की हवा बदल रही है। कुछ ऐसा जो तुम्हारा दिमाग लाख कोशिशों के बाद भी समझ नहीं पा रहा। पर तुम्हारा दिल बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ तो खिसक रहा है, कुछ तो बदल रहा है। यह जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो ना, यह उसी बड़े बदलाव की गूंज है। महादेव ने मुझे महसूस कराया है कि तुम पिछले काफ़ी समय से एक बहुत ही गहरे और घुटन बड़े दबाव में जी रहे हो। वो आर्थिक परेशानियां, वो रुका हुआ पैसा, वो बंद रास्ते। तुमने अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले खुद को इतना दबा हुआ महसूस किया है कि कई बार तुम्हें लगा जैसे तुम अब और एक कदम भी नहीं चल पाओगे। तुमने कई रातें जाग कर काटी हैं, अपने ही कमरे के अंधेरे में छुपकर चुपचाप आंसू बहाए हैं, यह सोचकर कि शायद इस बड़ी सी दुनिया में तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तुम अकेले पड़ गए हो, पर ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तुम्हारे जीवन ने, तुम्हारे शिव ने, तुम्हारे उस परम पिता ने तुम्हारी हर एक सिसकी को सुना है। तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद सीधे कैलाश तक पहुंची है। जब तुम अपनी उलझनों को अपनी छोटी सी समझ से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार हार रहे थे, तब महादेव तुम्हें सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो तुम्हें एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे यह गहराई से अनुभव कराया है कि तुम्हारे जन्म से भी पहले उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तय कर दिया था। और जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है, कुछ भी बेवजह नहीं है। मुझे अपनी अंतरात्मा में यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ने तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की थी। किसी ने तुम्हारे उस रास्ते को बंद करना चाहा जो शिव ने तुम्हारे लिए खोला था। तुम्हारी वो मेहनत, तुम्हारी वो ऊर्जा, कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। और पता है सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या है? वो तुम्हारे अपने ही थे। वो लोग जो तुम्हारे सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, तुम्हारे साथ मुस्कुराते थे, पर पीठ पीछे तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाते थे। उनके अंदर तुम्हारे लिए एक अजीब सी जलन थी। वो तुम्हारी उस तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा था। वो चाहते थे कि तुम हमेशा नीचे ही रहो, तुम हमेशा संघर्ष ही करते रहो। हाँ, वो चाहते थे कि तुम हमेशा संघर्ष करो, पर वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए कि तुम्हारे सिर पर किसका हाथ है? महाकाल का हाथ। शिव ने उन्हें रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। उन्होंने समय के चक्र में खुद उतर कर तुम्हारे उस नुकसान को बचा लिया। तुम्हें शायद इसका अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने बड़े धोखे से, कितनी बड़ी साजिश से बच गए हो। वो जो अचानक से कुछ रिश्ते टूट गए ना, तुम्हारे
जीवन में वो जो कुछ काम बनते बनते रुक गए, वो तुम्हारा बुरा वक्त नहीं था, वो महादेव की सुरक्षा चक्र था। उन्होंने खुद अपने हाथों से उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाला है जो तुम्हारे लायक नहीं थे। तुम्हारी पीठ पीछे जो कुछ भी बुरा कर रहे थे, उसे शिव ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और अब वो समय आ गया है। मुझे यह बताते हुए मेरे रोम रोम में एक ऊर्जा महसूस हो रही है। तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे कर्मों के खाते में शिव का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जमा हो चुका है। यह वो न्याय है जिसका तुम न जाने कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा रुका हुआ धन, तुम्हारी अटकी हुई सफलता, अब सब कुछ झरने की तरह अब सब कुछ झरने की तरह बहने वाला है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि इसे कोई इंसान या कोई बुरी ताकत रोक ही नहीं सकती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शिव तुमसे कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वो सारी रातें जिनमें तुम अपने भविष्य को लेकर घबराते थे, वो अब खत्म हो रही हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहे, वो अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जहाँ कल तक सिर्फ निराशा थी, वहाँ अब उम्मीद का एक बहुत बड़ा सूरज उगने वाला है। डरो मत, मैं जानती हूँ कि अचानक से सब चीज़ें बदलती हैं तो इंसान घबरा जाता है। तुम्हें भी लग रहा होगा कि यह सब क्या हो रहा है। कभी कभी जब शिव सब कुछ सही करते हैं तो शुरुआत में लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। एक घबराहट होती है, एक तूफान सा आ जाता है, पर वो बिखराव नहीं है दोस्त, वो नई शुरुआत है, वो सफाई है। तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाए जा रहे हैं ताकि तुम आराम से चल सको। शिव ने तुम्हारे लिए जो चुना है वह इतना भव्य और विशाल है कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी का एक ढांचा उसे संभाल ही नहीं सकता था। इसलिए पुरानी चीज़ें टूट रही हैं ताकि नई और मजबूत नींव रखी जा सके। तुम्हें बहुत जल्द एक ऐसा अप्रत्याशित धन, एक ऐसी बड़ी सफलता मिलने वाली है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो लोग मुझे कमज़ोर समझते थे, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वो अब तुम्हारी उस उड़ान को देखकर हैरान रह जाएंगे और उन्हें जवाब देने के लिए तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना शोर मचाएगी कि उनकी आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। महादेव की कृपा से मुझे जो अंतर्दृष्टि मिली, वो यह बता रही है कि अब तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। जब तुम्हारा दिल कहे कि यहाँ रुक जाओ तो रुक जाना। जब तुम्हें किसी इंसान के आसपास अजीब सी बेचैनी महसूस हो तो उससे दूर हो जाना। यह बेचैनी तुम्हारी अपनी नहीं है, यह शिव का संकेत है जो तुम्हें बता रहा है कि वह जगह या वह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। अपनी उस अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखो। तो वो स्वयं शिव की आवाज़ है जो तुम्हारे भीतर बसती है। तुम जिंदगी के उस मोड़ पर आ गए हो जहां अब सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान, तुम्हारी समझ सबसे बड़ी दौलत बनेगी। शिव तुम्हारे खजाने की रक्षा कर रहे हैं। वो तुम्हारे भविष्य को ऐसा बना रहे हैं कि तुम्हें फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा जन्म सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म सिर्फ अपने बिल चुकाने, अपनी ईएमआई भरने के लिए या दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ तले दबने के लिए नहीं हुआ और घुट घुट कर जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम तो उड़ने के लिए बने हो, तुम नेतृत्व करने के लिए बने हो। तुम अपने परिवार में उन पुरानी पीढ़ियों की गरीबी और लाचारी के चक्र को तोड़ने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए तुम्हारे रास्ते में इतने बड़े बड़े पहाड़ आए, क्योंकि तुम्हारी मंजिल भी कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, बल्कि खुद एवरेस्ट है। हाँ, बातों पर ध्यान दो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत सुकून महसूस हो रहा है। तुम सुरक्षित हो, बहुत सुरक्षित। महादेव ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि तुम्हारी आर्थिक और मानसिक सुरक्षा अब पूरी तरह से उनके हाथों में है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब और हिम्मत नहीं बची, तो बस अपनी आंखें बंद करना। मेरी इस बात को याद करना। मैं जानती हूँ तुम कई बार बहुत अकेलापन महसूस करते हो। लगता है कि कोई नहीं है जो तुम्हें सच में समझ सके।
तुम्हारी वो खामोश लड़ाइयाँ, वो विश्वासघात जो तुमने सही हैं, वो सब ऊपर दर्ज है। तुम्हारा एक भी आंसू बेकार नहीं गया है। तुम्हारा हर एक दुख शिव के पास प्रार्थना बनकर पहुंचा है और आज वो उसी प्रार्थना का जवाब दे रही हैं। यह संदेश जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम इसे इसलिए सुन रही हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब इस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है। वो जो बड़ा लेन देन हुआ है तुम्हारे नाम पर, वो तुम्हारे उन छिपे हुए दुश्मनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर जो शिव ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है उसे वो मिटा नहीं सकते। वो तुम्हारी उस रोशनी को नहीं बुझा सकते जो अब तुम्हारे अंदर से फूटने वाली है। तुम्हारी प्रगति अब किसी किस्मत या चांस पर निर्भर नहीं है, यह महाकाल का आदेश है। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा, जो तुम्हारा हक मारना चाहते थे, वो खुद म खुद बेनकाब हो जाएंगे। शिव तुम्हारे सामने एक एक करके सारे मुखौटे गिरा देंगे। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। दोबारा युद्ध शिव खुद लड़ रहे हैं। तुम बस शांत रहो, अपने अंदर उस समंदर जैसे गहराई और ठहराव को लेकर आओ। अपनी घबराहट को एक गहरी सांस के साथ बाहर निकाल दो। जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। जो छीना गया वो कई गुना होकर बढ़कर वापस आ रहा है। जो रुका हुआ है वो अब तेज धार बनकर बहने लगा है। शिव तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। अपनी आंखें बंद करो, अपना एक हाथ अपने दिल पर रखो और मेरी बात को महसूस करो। यह जो शांति तुम्हें इस वक्त मिल रही है, यह जो हल्कापन तुम्हें महसूस हो रहा है, यह मेरी शब्दों का जादू नहीं है, यह शिव की छुअन है। वो तुम्हारे आसपास ही हैं। वो तुम्हें बता रहे हैं कि अब सब ठीक होने वाला है। महादेव पर अपना वो अटूट भरोसा बनाए रखो और मुस्कुराओ, क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हारा अच्छा वक्त अब शुरू हो चुका है। तुम बहुत आगे जाने वाले हो। कल्याण हो तुम्हारा।